बच्चे कुछ सोचें। आप जब भी क्लास में कोई भी टॉपिक डील कर रहे हैं तो क्या उसमें बच्चों को सोचने का मौका मिल रहा है? आपको जो ध्यान देना है, अभी आपके सामने 4 प्रेजेंटेशन हुई है, आप ये विचार करो कि कौन सी प्रेजेंटेशन में बच्चों को खुद सोचकर कुछ बताने का अवसर मिला। आप सब में अंतर है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर है। किसी का काम करने का स्टाइल थोड़ा फास्ट है, क्विक है, और कोई स्लो है, और कोई प्रॉब्लम का सलूशन स्वयं कर देते हैं, और कोई दूसरों से पूछते हैं। जब कोई समस्या आती है किसी भी तरह की, तो हम में से कुछ तो स्वयं कोशिश करते हैं और कुछ दूसरों की मदद लेके तभी कर पाते हैं। उनके अंदर ये लगता है ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, या वो साथी मेरे को बता सकता है। तो ये जो अंतर है हमारे अंदर, कुछ लोग स्वयं करते हैं और कुछ पूछ कर करते हैं। ये अंतर केवल इसीलिए है कि स्कूल टाइम से ही हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए, हम शिक्षक पे डिपेंडेंट हो गए। हमारे घर में हमारे माता पिता ने सब कुछ हमें करके दे दिया, हमारे हर काम में हमारी सहायता कर दी, तो हम सहायता के लिए कोई बताएगा तो हम करेंगे, अपने आप नहीं करेंगे, ये हमारी आदत है। तो जो फर्क है, जिन लोगों ने अपने काम खुद किए अपने दिमाग से, जिनको सहायता नहीं मिली, बाई चांस भी हो सकती है, किसी को सहायता मिल गई और किसी को नहीं मिली, और जिनको नहीं मिली उन्होंने खुद अपने दिमाग से किया, तो उनका दिमाग तेज है। क्योंकि जब हम दिमाग पर जोर लगाएंगे तभी ये तेज। दुनिया में जो पूरे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, उनके ऊपर एक स्टडी करी गई कि उनके बारे में जो उनकी बायोग्राफी है या उनकी जो जीवनी लिखी गई, तो उसमें एक चीज सब में एक जैसी मिली ज़्यादातर। क्या थी? कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके घर में या स्कूल में उनके शिक्षक ने, या घर पे उनके माता पिता ने या दादा दादी ने स्कूल के काम के अलावा उनको करने के लिए कोई चुनौतीपूर्ण काम, जैसे पहेलियाँ, पजल, या कोई ऐसे प्रश्न, आपको भी याद होगा आपके बचपन में या आपके आसपास बहुत सारे पहेलियाँ पूछते थे पढ़े। जैसे गाना भी था, तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, तीतर दो। ये जो पहेलियाँ थी ना, ये बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करती, इसमें मजा भी आता था और दिमाग भी तेज। तो वो अवसर जो मैंने उदाहरण दिया, रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई, तो दुनिया के जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनको भी बचपन में उनके माता पिता ने उनको पहेलियाँ या कोई ऐसे प्रश्न उनसे पूछते थे जिसमें क्या करना पड़ता था? सोचना पड़ता, दिमाग मतलब स्ट्रगल करता था, जोर लगता था दिमाग। तो इससे ये साबित हो रहा है कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए, इतने बड़े गणितज्ञ बन गए, तो इसका मतलब उनके दिमाग का विकास बचपन से ही शुरू हुआ। और बाकी लोगों का दिमाग का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको ऐसे प्रश्न किसी ने नहीं किए। एक दूसरी रिसर्च बताता हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे एक न्यूरो साइंटिस्ट और एक एजुकेशन के प्रोफेसर ने मिलकर करी, बच्चों के दिमाग या ब्रेन की एक्टिविटी नोट करी। 3 साल तक उन्होंने बच्चों के दिमाग में कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया और देखते रहे। बच्चों को सवाल देते और सवाल देने के बाद देखते कि क्या हलचल हो रही है। तो उसमें ये पाया गया कि जब बच्चों को सीधे प्रश्न दिए गए, सीधे प्रश्न का मतलब उदाहरण देता हूँ, 5 जमा 3 कितना होता है? एक ही उत्तर है, सीधा प्रश्न। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? ये सीधे प्रश्न। और एक जब बच्चों को दूसरे ओपन एंडेड जिसमें सोचना पड़ रहा था, जैसे 8 इन 2 संख्याओं को जोड़ने से आए,
पहले पूछा था 5 जमा 3 कितना होगा, सीधा एक ही उत्तर। और दूसरा जो प्रश्न था वो 8, अब इसमें अनेक उत्तर है और बच्चों को सोचना पड़ रहा है। या महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया, आप अपने जीवन में किसी को भी किस तरह से प्रेरित करेंगे अहिंसा, या आपने उनकी जो महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रह का, जैसे उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बातों को मनवाया, आप अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव है आपका, या आपने किसी को करते हुए देखा, या आप कैसे कर रहे हैं? यहाँ बच्चे को क्या करना पड़ रहा है? तो जिस प्रश्न में बच्चों को सोचना पड़ा वहां उनके दिमाग को काम करना पड़ा। जैसे हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा शरीर मजबूत हो। दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं दिमाग की, उनका ब्रेन ग्रो कर जाता है, उनके कनेक्शन स्ट्रांग बन जाते हैं। तो इसलिए बच्चों में सब में पोटेंशियल है। एक और बात है, ऐसा ना समझे कि ये कमजोर है, ये होशियार है। वो कमजोर होशियार इसलिए बन गए क्योंकि उनको मौका नहीं मिला खुद करने का। जो दबा रह गया, या तो उसको टीचर ने पहले हुआ नहीं, फिर टीचर ने डांट दिया, या वो हमेशा एक दूसरों से पूछ के करता रहा, तो इसलिए वो कमजोर रहेगा। और जो खुद करता रहा, या उसको सहयोग भी अच्छा मिल गया, उसको माहौल अच्छा मिला कि गलतियों करने पर किसी ने डांटा नहीं, वो गलतियां करके सीखता रहा, और किसी को पहली गलती पर ही धमका दिया गया, तो वो दबते चले गए और वो उठता चला। ऐसे ही सभी के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि पोटेंशियल सबके अंदर है, सबके अंदर ताकत है, केवल मौके देने की बात है। जिनको मौका मिल जाता है वो आगे आ जाते हैं, और जिनको नहीं मिलता वो अभी भी आप देखते होंगे कुछ ड्राइवर, कुछ मैकेनिक, कुछ किसी क्लर्क, या आपके लेवल पे भी कुछ लोग किसी भी समस्या का समाधान बड़ी जल्दी कर देते हैं। ड्राइवर है, एक ड्राइवर गाड़ी में कोई थोड़ी सी भी खराबी आ गई, एकदम से वो दिमाग लगा लेते हैं कि ये कमी होगी और वो ठीक है। एक ड्राइवर मैकेनिक के पास लेके जाएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम। ये कब होता है? जब वो अपने दिमाग से ना करके दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को खुद करने का अवसर है। जब भी आप प्रस्तुति करें तो ये देखिए उसमें बच्चे के सोचने का क्या है। वही जो सामने दिया वही पढ़ रहा है, या अपने दिमाग से भी किसी प्रश्न का उत्तर, तो आप उसमें मौके ढूंढें कि कैसे हम उनको मौके सोचने के अवसर दें। तो मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, जैसे पहेलियों की मैंने बात की कि बच्चों को पहेलियां सिखानी चाहिए। पैटर्न जो है, सुना है पैटर्न? पैटर्न कौन सी क्लास से शुरू हो जाता है हमारे प्राइमरी से? पहली से शुरू। और पैटर्न क्यों लाए गए? सोचने के। ये अभी 5 साल से हमने जोड़ा है, पहले नहीं था किताबों में, इसलिए जोड़ा है क्योंकि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अब वहाँ कंपटीशन वाले एग्जाम में, किसी भी सिलेक्शन में, वो सेम जो क्लास में पढ़ा होता है वो पेपर के क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन पैटर्न वाले या एप्टीट्यूड वाले या दूसरे क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? जो क्लास में पढ़ा वही क्यों नहीं आते? वो देखना चाहते हैं ना कि कैंडिडेट जिसको लेना है उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। वो रटे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चा सोच कर कैसे उत्तर दे। तो हमें इसी तरह क्लासरूम में कैसे हम कर सकते हैं, इसमें स्लाइड मूव करने के लिए जैसे मैंने कहा था तीतर के तो आगे तीतर, तो जरूरी है वो पुराने जमाने के तीतर देखने को मिलते नहीं है। आप बंदर बोल दीजिए, अपनी बनाइए बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने? 2 की जगह 3 कर दो। बंदर के 3 आगे बंदर, बंदर के 3 पीछे। प्रश्न आप ये प्रश्न बनाना आपका काम।
आप ऐसे मौके बनाओ, ऐसे प्रश्न बनाओ कि बच्चों को सोचना हो। दो माँ बेटी ये भी बड़ी कॉमन सभी सुनते थे। तो ऐसे पहेलियां आप बच्चों के सामने, ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं सोता हूँ, टंकी रखवाली करता हूँ, बताओ कौन। अब मैं आता हूँ पैटर्न पे। एक तो पहेलियां आपको जो हमारे आसपास हमारे बड़े बूढ़े या हमारे हैं पहेलियां, वो पहेलियां बच्चों को देख कर। अब मैं आ रहा हूँ पैटर्न कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई त्योहार है या घर में किसी ने आना है, आप घर में कोई सजावट करना है, पत्ते और फूल या दो रंगों के फूल या कुछ भी डिजाइन कागज का बना के, तो एक पीला एक गुलाबी, पीला एक गुलाबी, यानी कि गेंदे का फूल एक गुलाब का फूल, फिर माला बना के, या मैंने दीवार पे वो लगाना है। बच्चों से डिजाइन बनवाओ, एक तो उसमें मजा आएगा हाथ से करने में, और दूसरा पैटर्न की शुरुआत हो। एक पैटर्न आप बना दो, माता पिता को कहो एक पैटर्न वो बना दें, और फिर कहें चल एक तू अपनी पसंद की बना डिजाइन, तू दो लाल एक पीला लगा, दो पीले एक लाल लगा, ये बताना नहीं उसको, को भी अपनी मर्जी से चुनौती देनी है बच्चे को, वो अपनी मर्जी से करे। खाना खा रहे हैं, सलाद काट रहे हैं, प्याज टमाटर मूली प्लेट में सजा के ला, एक लाइन में एक ही बार आए एक चीज, प्याज टमाटर खीरा, फिर अगली लाइन में फिर ऐसे कोई डिजाइन बना कर एक आप बना दो, एक बार कहोगी आज तू बना के कर नया डिजाइन। तो कुछ भी डिजाइन बनवाएं बच्चों से, ताकि उसको पैटर्न की जो दैनिक जीवन में उसको लगे कि हाँ भाई ये मैं दैनिक जीवन में भी देख रहा हूँ। अब ये तो था फिजिकल चीजों से, कंक्रीट चीजों से। फिर आप पेंसिल से भी बना सकते हैं कलर पैटर्न, जैसे बच्चों से रंग करा दें। अब ये बताइए इस पैटर्न में किसी को कोई प्रश्न देना हो तो क्या नियम है, पैटर्न को प्रश्न को हमें कैसे बच्चों के सामने रखना है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ इसमें आगे कौन से कलर का, एक ये लाइन, और क्या पूछ सकते हैं इसी प्रश्न को किसी और तरह से भी कर सकते हैं। सर लास्ट 4 में कौन सा कलर आएगा? लास्ट 4 में लास्ट वाले ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं लास्ट में कौन सा आएगा। प्रश्न देते टाइम मैंने क्या दिया हुआ है इसमें, कितनी बार किया है, कितनी बार रिपीट किया मैंने पैटर्न को, ये स्टैंडर्ड है। आपको जब भी प्रश्न पूछना होगा तो 3 बार जरूर एक पैटर्न को, और फिर ये कहेंगे कि इसको आगे बढ़ा। अगर टीचर बच्चा मान लो 15 मिनट किसी पैटर्न को नहीं कर पाता तो टीचर उसकी सहायता कैसे करेगा। मान लो 5-10 मिनट लगे नहीं कर पा रहा, ये तो आसान है, कोई और पैटर्न है नहीं कर पाता तो टीचर क्या करेगा, उससे रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल, मूर्त वाला, बिल्कुल सही, मूर्त वाला दे देगा। या इसमें भी अगर चित्र वाला है तो चित्र वाला भी कोई और इंटरेस्टिंग, जैसे एक समोसा एक जलेबी, एक समोसा एक, या एक आइसक्रीम एक चॉकलेट, तो ऐसे कुछ जिसमें उसको रुचि मजा है। तो इंटरेस्टिंग अगर नहीं कर पा रहा तो कोई इंटरेस्टिंग से उसका इंटरेस्ट बनाओ और उसको सोचने का मौका। ये नहीं कहना अगर बच्चा नहीं कर रहा कि एक लाल है, एक बेटा देख एक लाल है, एक नीला है, एक पीला, एक नीला, एक पीला, कर दे आगे। अगर ये बच्चे ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, तो क्या हुआ, फिर उसके दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ा, उसको सोचने का कोई मौका नहीं मिला, फिर तो वो मैकेनिकल वे में खरीद। अब ये देखिए गिनती लिखने के लिए आप अभ्यास कराते हैं, एक 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 या डंडा लगवाते हैं, खड़ी लाइन लेटी लाइन लगवाते हैं। ये अभ्यास को भी क्या हम सोचने का अवसर बना सकते हैं।
पैटर्न की तरह बना सकते हैं? कराते हैं या अभ्यास कराते हैं लिखने का? तो उसी अभ्यास को सोचने का, एक तो अगर एक एक लाइन लगाता है पेंसिल से, उसमें कोई सोचना होगा। लेकिन अगर आपने उसको बदलकर एक नीली एक काली, एक नीली एक काली लाइन लगवा दी, तो हर बार क्या होगा? नीली आ गई, अब काली आएगी, अब नीली आएगी। हर बार अभ्यास वो कर रहा है जो आप करवाते हो, अभ्यास तो हो ही रहा है, लेकिन सोचना नहीं। तो वो किसी भी माध्यम से स्ट्रोक्स में, गिनती में, अल्फाबेट्स में, कह में, सब में आप बना सकते हैं। ये स्ट्रोक्स देते हैं, इसमें भी पैटर्न दे सकते हैं। गिनती लिखने में पैटर्न और नए नए सोच सकते हैं। दो बिंदी संख्याओं के बारे में उनको पूरा पता लगे कि दो का मतलब दो। पैटर्न बड़ा पहले दो का था, 3 का बना सकते हैं। अब मैं बात करूंगा पजल, पहेली। ये पहेली जिसका नाम है कश्मीरी अमृत पजल। अमृत मैंने इसलिए कहा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं उनकी स्टडी हुई थी, तो उन्होंने बचपन से ही पजल्स करी थी। वैसे अमृत पीने से क्या सुनते हैं हम, क्या होता है? मतलब जिसको हमेशा याद रखे वही अमर है। तो जो वैज्ञानिक हैं दुनिया के जाने माने, अगर उन्होंने बचपन में पहेलियां की हैं और आज वो वैज्ञानिक, उनका काम हमेशा, तो वो अमर हो। जब वैज्ञानिक बन गए, उन्होंने ऐसा काम किया है जो अब किताबों में लिखा गया और उनको हमेशा याद रखा जाएगा, तो वो अमर हो गए। तो सभी बच्चे अमर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं, अगर उनको भी आपने बचपन से ही चुनौती वाला काम देना, उनको सोचने का मौका देना चाहिए। तो बताइए इसमें क्या विशेष चीज नजर आ रही है, इसको ऑब्जर्व करो। कोई भी एक लाइन बोले। हाँ, एक लाइन बोले। कलर मतलब कि हम खड़े लाइन में देखें या लेटी लाइन में देखें, सारे अलग अलग रंग। कितने रंग हैं? 3। कुल 3 ही रंग प्रयोग के, जगह 9 है, 9 स्थानों पर 3 रखे हैं। लेकिन नियम क्या है कि एक लाइन में एक रंग एक ही बात। तो इसी चीज को, इसी नियम को हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे करनी है पजल्स। 2 का तो 2 में भी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये कैसे देने हैं हमें बच्चों को, ये ध्यान रखो कि हमें कम से कम बोलना पड़े, बच्चे को हमें कम इंस्ट्रक्शन देने पड़े। एक मैंने डिजाइन ये बना दिया, एक डिजाइन ये बना दिया, बच्चे को इसको भर, बताना कुछ भी नहीं है। जो नियम आपने अपने आप सोच के बताए थे मुझे, आपके दिमाग में आया ना कि भाई लाइन में एक ही बार आया है, 3 ही रंग हैं, सब आए, बच्चे के दिमाग में भी आएगा। हम मौके नहीं देते, वो भी खेलते हैं। बच्चों के दिमाग में वो जो आपने ऑब्जर्व करी ना, वो बच्चे भी ऑब्जर्व कर लेंगे, केवल आपको मौके देने। तो आपने 2 बार दे दिया, 3 बार दे सकते हैं, और फिर बच्चा इसको फिल कर दे, नियम को अपने आप समझ लेगा। देखिए, और नहीं भी समझता तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद समझ जाएगा। कुछ बच्चे समझ जाएंगे, वापस बातचीत कर लेंगे, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, वो दूसरे से बात करके समझे, स्वयं समझे, दूसरे से पूछेगा तो भी उसको समझने का एक मौका मिले। तो बच्चे खुद कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे 5 साल के बच्चे ने भी ये पजल बनाया। अब ये तो मैंने जैसे रंगों के लिए बताया, ऐसे ही आप इनको अल्फाबेट्स को भी दे सकते हैं। वो दो पैटर्न या 3 पैटर्न आप बना के दे दें और बाकी वो स्वयं कर दें। चित्र, ये स्टिकर आते हैं आजकल, इनके स्टिकर आते हैं, बच्चों से स्टिकर लगवा लें, माता पिता की फोटो लगवा लें, अलग अलग, लेकिन पैटर्न क्या होना चाहिए? एक लाइन में एक चित्र एक बार। लाइन जैसे पहले बात की है, स्ट्रोक्स की भी आप कर सकते हैं, अल्फाबेट्स को कर सकते हैं। ये प्रश्न देखिए, कोई बताएगा इसका हल? प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर कौन से होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं?
पूर्ववर्ती और परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो ये नंबर मैंने लिखा कि इसमें आपने सोचना है। बताइए कौन से नंबर आएंगे वहाँ? हाँ? किसके पूर्ववर्ती, किसके प्रीसीडिंग और सक्सेसिंग नंबर देने हैं? क्या होंगे? 19 और 20। तो इसमें वो 3 नंबर बनने हैं, 19 और 21 इस तरह से बनने हैं कि अब इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को जो क्लास में आप कराते हो सक्सीडिंग प्रीसीडिंग नंबर आप सिखाते हो, तो एक तो बच्चे को वो सोचना पड़ रहा है, फिर सोचने के बाद जब नंबर मिल जाएंगे तो फिर इसमें लिखने कैसे हैं कि एक लाइन में एक नंबर एक ही बार है, ये भी सोचना है उसको। तो दिमाग पर हम इसको एक्सरसाइज करने का, दिमाग की एक्सरसाइज करने का एक और मौका। जो क्लास में डील करना है वो तो कर ही रहे हैं, एक मौका और। एक और प्रश्न देखिए, इसमें बताइए, ये भी मैंने 2 दे दिए। पहले इसको ऑब्जर्व करें। हाँ जी, सम संख्याएं हैं, आप पढ़ाते हैं कक्षा में सम संख्याएं, बच्चों को सम संख्याएं पढ़ाते हैं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं सम संख्या, और फिर 20 से पहले कौन सी और 20 के बाद 22, और फिर उनको भरेगा कैसे। तो जो कक्षा में हम कर रहे हैं वो तो अभ्यास हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ दिमाग पे भी एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। ABC के लिए कर सकते हैं, 1 2 3 के लिए कर सकते हैं, 0 0 के लिए कर सकते हैं, 4 बाई 4 की भी बना सकते हैं, 7 बाई 7 की भी बना सकते हैं, कितनी बड़ी बना सकते हैं। अब केवल गणित के लिए नहीं, आप बाकी विषयों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, बाकी 2 दिन रह गए लिखने हैं। इस लाइन में 2 रह गए। इस लाइन में कौन से रह गए कि दोबारा नहीं आने? एक तो याद करे दिनों का नाम, और एक इसमें जब भरेगा तो हर बार सोच सोच के भाई यहाँ इसमें संडे आ गया, मंडे आ गया, ये रहेगा। तो इतनी बार दोहराई हो जाएगी इसकी, उसको याद अपने आप बोल के। सर्दी गर्मी जो सीजन्स की बात करते हैं, फ्रेश एयर, कोल्ड, जैसे सर्दियों का दिन है तो कोल्ड वेव, स्नो दिखा दी। गर्मी के लिए मैंने हॉट सन ले लिया। अब एक लाइन में एक मौसम की चीज एक बार आ गई, या अगर मौसम के नाम करने हैं तो नाम कर मौसम लिखवा लीजिए, गर्मी, सर्दी, बरसात, विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम। तो ये उनके सीजन्स के नाम याद भी हो जाएंगे और दिमाग भी काम कर रहा है साथ साथ कि इस लाइन में एक बार ये वाला तो आ गया, ये रहता है। इन 4 आ गए तो एक कौन सा रहता है, इसमें ये 2 आए हैं, यहाँ कौन सा आए कि लाइन में दोबारा रिपीट ना हो। तो ये सभी मौसम के लिए, महीनों के लिए। गणित में सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, कुछ का चित्र बना दिया और कुछ का बच्चों का बनाओ। तो जो क्लास में आप डील करते हो ना, उसको एक पहेली के माध्यम से भी आप कोई भी विषय, त्रिभुज बनवा सकते हो, अधिक कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अलग अलग दे दो, बर्नौली सूत्र चित्र बनवा सकते हैं। अब ये 5 साल के बच्चे ने बनाया, उसको केवल ये कहा था कि एक दाईं तरफ खुलता है, एक ऊपर से नीचे खुलता है, एक नीचे से ऊपर और एक बाएं से। इसको 4 बाई 4 में इस तरह से लगा कि एक लाइन में एक ही बात है। तो 5 साल बाल वाटिका के बच्चे लिए एक डिज़ाइन बना दिया। ऐसे ऐसे 40 से ज़्यादा डिज़ाइन बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो एक ने एक डिज़ाइन बनाया, सभी बच्चों से अलग अलग डिज़ाइन बनवा सकते हैं। एक से कह सकते हैं कि ये वाला जो लेफ्ट वाला है एक बार पहले स्थान पे हो, ये दूसरे स्थान पे भी यही हो। तो वो हर बच्चे के लिए एक नया डिज़ाइन भी बन सकता है।
अब दूसरी पजल है ये, वो पहली जो थी कश्मीरी अमृत, उसमें तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, लेकिन ये है हरबंस पजल जिसमें जोड़ घटा गुना बाकी बात। ये 3x3 दिख रहे हैं इसमें खाने, 9 खाने हैं इसमें। ये 2 रंग है, ये 3 रंग एक जैसे हैं, ये 2 रंग एक जैसे हैं, ये अलग अलग। हर एक पजल में कहीं पे 2 खाने मिलेंगे, कहीं पे 3 मिलेंगे और कहीं पे 1 मिलेगा। और हर खाने में आपको एक नंबर और उसके साथ जमा घटा गुना भाग का कोई चिन्ह होगा। एक खाना ऐसा है अगर वो अकेला है तो उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा। जो अकेला खाना होगा एक ही, उसमें कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो नंबर है। अब इसमें भी हमने 3 संख्याएं करनी है जो इनको सेटिस्फाई करें, यानी कि जिनको घटाने पर 69 आ जाए, तीनों को जोड़ने पर, इसमें 3 खाने कैसे ना, तीनों को जोड़ने पर 71 आ जाए, इन दोनों को घटाने पर 1 आ जाए, लेकिन वो नंबर 0 से लेकर 70 तक होने चाहिए। कौन से 3 नंबर ने जो इसको सेटिस्फाई करे? एक नंबर दे रखा है, कौन सा? 0 दे, क्योंकि 0 के साथ कोई ऑपरेशन नहीं है, उसको 0 एक नंबर दे रखा है। 2 नंबर सोच के बताओ क्या हो सकता है और क्यों? कोई 3 नंबर बताओ जिनको जोड़ने पर 71 आ जाए या जिनको घटाने पर 69 आ जाए। पहले ये देखो 69 किन को घटाने से आएगा? जैसे 72 में से 3 गए, 70 तक लेंगे तो हम ले सकते हैं 70 और 1 या 69 और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो 70 और 1 लें या 69 और 0 लें? ऐसे 0 69 और 2 ले लें या 0 70 और 1 ले। ठीक है, दोनों में हो रहा है ना? 0 70 और 1 ले लें या 0 69 और 2 ले लें। तो कौन सा लें, इस पे निर्णय कोई बताए कि कोई तर्क देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नहीं लेंगे और ये लेंगे। इन 2 का अंतर 1 आना चाहिए। विचार करो, इनमें 2 नंबर आने जिनका अंतर 1 आना चाहिए। तो जो 3 लिए हैं हमने, एक तो 0 69 और 2 लिया है, एक 0 70 और 1 ले रहा है। इन्हीं 2 का अंतर 1 किस में आ रहा है? उसमें आ रहा है या उसमें आ रहा है? 0 70 और 1 में तो आ रहा है अंतर, लेकिन 0 69 और 2 में अंतर 1 नहीं आ रहा। तो इसलिए 0 70 और बाकी काम तो वही है कि भाई एक लाइन में एक नंबर। तो ऐसे अनेक प्रश्न आप बना सकते हैं। प्राइम नंबर का है लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम बंद करेंगे। इसके बारे में सोच के बताओ, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 1 2 3 5 7 10 तक, 1 से 10 तक। ठीक है, एक इन्होंने बताया, किसी और का कोई विचार हो? अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? 8वीं तक तो सोच लेना कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें वो नंबर अभाज्य संख्या लेने जिनका जोड़ 7 आ जाए, जिनका जोड़ 5 आ जाए, जिनका जोड़ 8 आ जाए। एक नंबर दे रखा है, 5 के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो एक नंबर दे रखा है 5। 3 और 2 ले लेते हैं। अब ये 7 है, हमने चलो 3 2 और 5 ले लिए। ये 7 है तो ये 2 और 5 से आएगा। 7 किन को जोड़ने जाएगा? 2 और 5 को जोड़ने से 7 आएगा। अब मुझे कोई ये बताए कि 2 ऊपर आएगा 5 नीचे या 5 ऊपर आएगा 2 नीचे, ये कौन बताए? एक लाइन में एक नंबर कितनी बार आना है? 2 ऊपर आएगा 5 5 इस लाइन में कह रहे हैं
इस लाइन में 5 पहले आ गया तो 5 नीचे, तो नीचे 2 आएगा 5 ऊपर। ठीक है, इस लाइन में 5 आ गया ना, एक लाइन में एक नंबर कितनी बार आना है? एक बार। 5 पहले आ गया, 5 पहले आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, तो 2 आ गया यहाँ, तो 5, ये 2 ये 5, तो ये अपने आप 3 हो गया। तो ऐसे अनेक प्रश्न आप बना सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो इस पहेली में बच्चों को दिमाग तेज करने का अवसर मिल रहा है। तो आप इस तरह के प्रश्न बनाओ जो बच्चों को सोचने का। थैंक यू।